नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा जो है वो जल्द ही होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल कि जो है लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा पेपर मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका इस बार का पेपर जो है वो कैसा आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है एमपी बोर्ड के द्वारा पुराना पैटर्न लागू कर दिया है, तो आपका पेपर बिल्कुल पूरा का पूरा सेम टू सेम वैसा ही बनेगा जैसा कि आपका कुछ पिछले वर्षों में बनता था। लेकिन इस बार जो है सिलेबस को कुछ कम कर दिया गया है, यानी रिड्यूस कर दिया गया है। तो उस सिलेबस कट हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर या जो भी चीज़ बनती हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपका जो पैटर्न होगा वो पूरा का पूरा यही पैटर्न होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका सेक्शन ए। उसका जो सबसे पहला है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री, एम्परर, इंजीनियर, गार्डनर। सेकंड आता है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पास्ट फ्रॉम द पैसेज, ओल्ड, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद तीसरा आता है हु वॉज अशोका। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है व्हाट डू वी नीड फॉर आवर हाईवेज। उसके बाद पांचवा है व्हाट इज लेफ्ट टू गार्डनर्स अलोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें पूरे पैराग्राफ को। उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो है कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी डू द सिटी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम, दे आर वीक, they cannot play in the open, they have little contact with nature। सेकंड आता है find the opposite word natural from the above passage, जिसमें है beneficial, artificial, superficial। उसका थर्ड क्वेश्चन आता है what is the importance of night for man। उसके बाद चौथा आता है दोस्तों what is the task before education। पांचवा आता है how have their lives become artificial। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, तो आप देखेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी वाटर आर देयर इन वेनिस, 250, 150, 117। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन की व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड अगली फ्रॉम द पैसेज। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे गुड, ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट व्हीकल आर यूज्ड इन वेनिस। उसके बाद फोर्थ आता है व्हाट आर गोंडोलास। पांचवा आता है दोस्तों विच इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी इन द नॉर्थ इटली। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि यू आर मिस्टी शर्मा स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मपुर विदिशा, write an application to your principal requesting him to issue your character certificate। इसका एडवांस जो है वो है यू आर नंदिनी रेसिडिंग एट 77 वित्तल नगर विदिशा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमिता कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो पांचवा क्वेश्चन आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी बिलो द पैसेज। यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेक नोट्स ऑन कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड गिव अ टाइटल ऑल्सो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ समरी ऑफ पैसेज। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं, तो छठवें क्वेश्चन पूछा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री विद द हेल्प ऑफ वर्बल इनपुट्स गिवन, जिसमें पहला है ट्रीज गिफ्ट ऑफ नेचर, सेकंड है फ्रेंड्स ऑफ मैन, थर्ड है प्रोवाइड ऑक्सीजन टाइम बार etc। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों कोज रेनफॉल
रेनफॉल। उसके बाद फिफ्थ आता है वेट एस्पेक्ट कटिंग ऑफ ट्रीज। उसके बाद छठवा आता है डू ट्री प्लांटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कि राइट एन ऐसे एन 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, दिवाली और माई डेली लाइफ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सेक्शन सी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, जिसमें पहला है इफ वॉज डार्क सो आई डैश डैश अ टॉर्च विद मी टुक टेकन। उसका सेकंड आता है ही डैश डैश टू स्कूल डेली गो वेंट गोज। उसका नेक्स्ट आता है कि ही वॉज एबसेंट ही वॉज सिक बिकॉज सो वाइल। उसका नेक्स्ट आता है सी अबाउट पेंस एनी मैनी मच। उसका पांचवा आता है ही इज ऑनेस्ट बॉय ए एन द। उसका छठवा आता है सी रिटर्न अ बुक हैज हैव इज। उसका दोस्तों यहाँ पर बी में आता है, सेकंड में आते हैं जिसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव। जिसमें पहला है ही प्रोमिस्ड डैश डैश द मनी टू रिटर्न। उसका सेकंड आता है स्ट्राइक द आयरन इट इज नॉट आफ्टर टिल वाइन। इसका नेक्स्ट आता है थर्ड वर्क हार्ड डैश डैश यू विल फेल और बट सो। उसका नेक्स्ट आता है सी इज इंग्लिश स्पीक और स्पीकिंग। उसके बाद आता है डैश डैश देयर इज लाइफ देयर इज होप एज सून एज लॉन्ग एज थॉट है। उसके बाद छठवा आता है डैश डैश आई गॉट टू ड्रिंक वाटर सर कैन में विल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा डू एज डायरेक्ट एंड फाइव, जिसमें आपको सबसे पहले एक सेंटेंस को यहाँ पर जो है रीअरेंज करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक कंबाइन यूजिंग सो दैट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है आई डू माई वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ आता है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। ठीक है, यूज एनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ ही इज प्लेइंग क्रिकेट चेंज द बॉयज। उसके बाद नेक्स्ट आता है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट कंबाइन विथ वट। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसलेट एनी फाइव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे दो भाई हैं, मेरे स्कूल 20 शिक्षक हैं, वर्षा होगी, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह गाना गाएगी। उसका सातवां है मैंने कल एक पेन खरीदा। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन डी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में आपसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो आपको इसे पढ़ लेना है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन होता है फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं द न्यू प्लेयर इन द टीम, द ट्रिब्यूट फर्स्ट, वन स्टेप अहेड। उसका जो नेक्स्ट आता है आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेकंड कि ममता कुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल बिकॉज शी वॉज वीक इन स्टडीज, हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर और शी कुड नॉट गेट स्कॉलरशिप। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स बिल्डिंग द प्रोवाइड्स चीप accommodation and meals to students। उसके बाद पूरा आता है why did the girls in the school avoid ममताज company। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो आपको इसे पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि टू whom is स्वामी स्पीकिंग, पंडित नेहरू, डॉक्टर कलाम, गांधी जी। सेकंड आता है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। उसके बाद थर्ड आता है व्हाट वाज नॉट द डेस्टिनी ऑफ द लिसनर, साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, एयरफोर्स पायलट। उसके बाद फोर्थ आता है व्हाट डिड स्वामी जी एडवाइस टू द लिसनर। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। जिसमें पहला है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मेड ममता विन द रेस। उसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट वाज कुबुद्दीज प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। उसके बाद हमें दोस्तों राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बाउलीज एल्डर ब्रदर।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है कि हु वॉज भामा शाह, डिस्क्राइब हिज क्वालिटीज। उसके बाद हमें डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। और इसका 14वां क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सट्रेक्ट यानी पोयम दी हुई है, इसे पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसमें पहला डार्कनेस इन द स्टैंजा स्टैंड फॉर नाइट इग्नोर गॉड है। इसका नेक्स्ट आता है इसकी लाइट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी इग्नोरेंस नॉलेज। उसके बाद थर्ड आता है द पोएट हु रोट द पोएम इज डैश डैश, आपको पोएट का नाम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट शुड वी प्रे फॉर। इसके बाद हम दोस्तों हाउ कैन एंगर बी कंक्योर्ड। उसका 16वां आता है, आप देखेंगे कि आपको इसमें क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है, जिसमें पहला है हु टेक्स द काइट्स आई। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। उसमें नेक्स्ट है हु इज द ग्रेटर देन अ किंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर, इसमें पहला है इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ऑक्योर व्हाई। सेकंड आता है व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो। उसके बाद थर्ड आता है व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी। फोर्थ आता है दोस्तों व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ। उसके बाद 18 क्वेश्चन आता है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 ईच वर्ड, जिसमें पहला है व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड क्लास। उसका सेकंड आता है व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वॉज अल्फ्रेड नोबल। तो ये थी दोस्तों पूरा का पूरा पेपर जो कि मैंने आपको बता दिया है, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।